हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में सूफी और भक्ति आंदोलन काल में जो सूफी काल है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टोनो में जो पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन को हम लोग एज ए ऑनलाइनर के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आई होप सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा। छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था। बिल्कुल सिंपल सवाल, आप सभी जानते हैं 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति पंथ किसकी शिक्षा में महाराष्ट्र में फैला गया था। तो यह संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है वह बाबा फरीद था, ठीक है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो दरगाह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में बलि का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बलि दैट मीन्स संत, यानी बलि मीन्स क्या होता है, संत होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ओके, कौन सा सूफी जो है आदेश सबसे रूढ़िवादी था। तो नक्शबंदी का जो आदेश है ना, ऑर्डर है ना, वो सूफी में सबसे रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार याद रखिएगा, जो नक्शबंदी था उसका आदेश रूढ़िवादी था। 15वीं शताब्दी के दौरान असम के वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक कौन थे। तो वह थे शंकर देव। कौन थे, एक शंकर देव थे। ओके, भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। तो वह तमिलनाडु राज्य में। भारत के किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो पारसी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो वह राइट आंसर है पारसी धर्म। टीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, एसएससी में। भारत माफ़ कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसी धर्म। नेक्स्ट है 10 नंबर, रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता की लिखी थी। तो तुलसीदास याद रखिएगा, रामचरितमानस की कविता लिखे हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है। कंबन ने रामायण को किस भाषा में लिखी है। तो तमिल भाषा में। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदेश्वरी का रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया था, ठीक है। भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता थे, तो वह रामानंद थे, ठीक है। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से प्राप्त की थी। ओके, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया। ओके, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देते हैं। तो वह राजतरंगिणी, ठीक है। कल्हण के 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी जो कि कश्मीर के राजाओं के एक पदरूप ऐतिहासिक क्षतिवृत्त इसमें वर्णन किया गया है, राजतरंगिणी। ये प्रश्न 3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। राम सेतु के अन्य नाम क्या है। तो राम सेतु, सेतु बांध, सेतु बंधन, रामन पालन, आदम कपूर, ये सभी इसी का नाम है। ओके, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामले पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था। तो वह खानकाह कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के सतनामा आंदोलन की स्थापना गुरु घासीराम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव वना अनुयायी थे, ठीक है। इसके बाद 22 प्रश्न है। 22 में देखिए क्या पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सही अनुक्रम चयन करना है ना। तो इसमें देखना है निजामुद्दीन औलिया हो गया, कबीर हो गया, मीराबाई, और इसके बाद तुलसीदास। तो बिल्कुल सीक्वेंस है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों के द्वारा बनवाया गया। तो यह बनवाया गया था जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा। नेक्स्ट है 24, सूफी परंपराओं में पीर का अर्थ क्या होता है। तो पीर मीन्स ये होता है ना कि सूफियों के गुरु, है ना, गुरु होता है सूफियों का। तो याद रखिएगा, पीर दैट मीन्स सूफियों का गुरु। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के दोनों कौन से पहलू समान नहीं है। तो मूर्तियों की पूजा जो है बिल्कुल इक्वलिटी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन से हैं। तो यह अजमेर है, अजमेर। ओके, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो रामानुचार्य के द्वारा आयोजित किया गया था। श्री पेरुम्बदूर किस जन्म स्थान है। तो वह श्री रामानुचार्य का जन्म स्थान है। इनाम भूमि वह थी जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को सौंपी जाती थी। ओके, नेक्स्ट है अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो वह शेख मुबारक को पुत्र थे। महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे। तो वह तुकाराम। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था।
किनका? संत कबीर का। आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो शंकर हो गया, इसके बाद रामानुज, एक माधव, एक अद्वैत। मेवाड़ के शाही परिवार के संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? तो मीराबाई थी। अजमेर में किस सूफी को दरगाह है? तो वह मोइनुद्दीन चिश्ती। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसके भक्ति में है? तो विष्णु की भक्ति में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव और रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह सरस्वती नदी के तट पे। दीक्षा की उपाधि वाली रानी जो 980 से 1003 ईस्वी के बीच भारत के किस हिस्से में शासन किया है? तो वह कश्मीर के हिस्से में। ओके। बंगाल के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसने माना जाता है? तो चैतन्य को। तुलसीदास के रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया था, अवधी। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, ठीक है। हाँ, हमीउद्दीन नौगौरी, ठीक है ना। एक क्या था? सुहरावर्दी सूफी संत थे, ठीक है। भारत में शक्ति और सूफी आंदोलन के लिए काल में हुए थे, तो वह मध्यकालीन काल में। अमीर खुसरो की रचना किसे माना जाता है? तो वह खरीफ ए बारी, ख्याल, तराना और कव्वाली। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? तो वह सैयद मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के। सूफीवाद के संदर्भ में जियारत सूफी तीर्थों के तीर्थ यात्रा के संदर्भ करता है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।